जी हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कभी आपको ऐसा फील हुआ या अचानक से मूड स्विंग्स हो रहे हैं, बैठे बैठे अचानक से रोना आ रहा है, या अचानक किसी की याद आ गई, या फिर कोई स्पेसिफिक पर्सन या कोई स्पेसिफिक चीज़, कोई जगह आपको ड्रीम्स में आ रही है, कोई फेदर्स दिख रहे हैं, एंजल्स नंबर्स दिख रहे हैं? क्यों होता है ये सब? ठीक है, यही जानने की आज हम कोशिश करेंगे। ये इसीलिए होता है बिकॉज कोई ना कोई हमें मैनिफेस्ट कर रहा होता है। ठीक है, मे बी ये प्लेटोनिक भी हो सकता है, रोमांटिकली भी हो सकता है, कोई भी ऐसा इंसान जो हमें मैनिफेस्ट करता है, तो ये हमारी अपनी फीलिंग्स नहीं होती हैं। समटाइम्स हम आराम से अपना काम कर रहे होते हैं, आउट ऑफ नो वेयर हमारा मूड स्विंग हो जाता है, हमें रोना आ जाता है, या कोई बात बुरी लग जाती है तो, या कुछ मतलब अचानक से ऐसा होता है। वो क्यों होता है? वो इसीलिए होता है क्योंकि वो हमारी एनर्जी नहीं होती है, हम उस इंसान की एनर्जी को फील कर रहे होते हैं। और जो लोग बहुत ज़्यादा यूं कह लीजिए कि स्पिरिचुअली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, ऐसे रिश्ते, उनकी एनर्जीज तो बहुत ज़्यादा ही एक दूसरे के साथ मैच हो रही होती है, कनेक्ट हो रही होती है। तो यही आज हम देखेंगे, हु इज़ मैनिफेस्टिंग यू इन देयर लाइफ एंड वाई। क्यों क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको, क्योंकि वाई का जवाब लेना बहुत ज़रूरी है। तो अकॉर्डिंग टू यूअर डेट ऑफ बर्थ आज की रीडिंग होगी। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 से लेके 15 तक है तो आपने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट करना है। अगर 16 टू 31 है, हाँ 31 सही, तो आपने ग्रुप नंबर भूल गई थी मैं, तो आपने ग्रुप नंबर 2 सेलेक्ट करना है। मैं सोच रही थी 3 पाइल्स हैं आज, नहीं 2 हैं। अगर आप चाहें तो ये वाले जो कार्ड्स हैं मैंने रखे हुए हैं, इसके थ्रू भी आप रीडिंग देख सकते हैं। ये आपकी ओवरऑल एनर्जी होती है, ठीक है, इन कार्ड्स के थ्रू। ये कार्ड नंबर 2, ठीक है। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जनरल रीडिंग हो रही है अब से लेकर नेक्स्ट 6 महीने तक आपके लिए ये रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग पर आओगे, टाइमलेस रीडिंग है, तो आपके साथ ये रेजोनेट होगी, ठीक है जी। तो हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 1। सो देख लेते हैं कौन है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और क्यों कर रहे हैं, क्यों आपके बार बार आजकल मूड स्विंग्स हो रहे हैं, या क्यों आपको अचानक से किसी की याद आ रही है, या फिर कोई पुरानी बातें, कुछ ना कुछ। ये इसीलिए होता है क्योंकि हम उस बंदे की, उस पर्सन की एनर्जीज को पिक कर रहे होते हैं। दैट्स वाई हम इस एनर्जी में चले जाते हैं। तो ये आपके तीनों ओवरऑल एनर्जीज हैं, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 15 तक है और ग्रुप नंबर 1 आपने सेलेक्ट किया है, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपके लिए सबसे पहला मैसेज है, वो है मैनिफेस्टिंग। ओके, सो मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, योर ड्रीम्स इज सून टू बिकम रियलिटी। ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यू टू फॉलो इट्स गाइडेंस। आपका दिल ऑलरेडी आपको कुछ गाइड कर रहा है। लिसन टू योर हार्ट एंड लिसन टू योर इंट्यूशन। कुछ ना कुछ आपको आपका दिल कहने की कोशिश कर रहा है, या तो आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा है कि रुके रहो, अभी थोड़ा टाइम दो, या तो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि मूव ऑन हो जाओ। तो जो आपका माइंड या जो आपका दिल, माइंड तो नहीं, दिल आपका जो आपसे कह रहा है, या अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं अब तो कोई चमत्कार ही हो सकता है मेरी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें होने के लिए, या हम किसी के साथ अगर रिलेशनशिप में है लेट से, तो अब तो कोई चमत्कार ही हमें एक दूसरे के साथ मिला सकता है, तो यस हो सकता है। कब क्या कुछ हो जाए हमारी किस्मत में, डेस्टिनी में, हमें नहीं पता होता, ऊपर वाले को पता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैनिफेस्टेशंस आपकी ऑलरेडी चल रही हैं। यहाँ पर आपको ये भी कहा जा रहा है कि मैनिफेस्ट कीजिए चमत्कार को, मैनिफेस्ट कीजिए मिरेकल्स को, क्योंकि मिरेकल्स होते हैं, ठीक है। अगर आप बिलीव करते हो, यकीन करते हो, तो नहीं करते तो फिर तो वैसे ही ब्लॉकेजेस खड़े कर देते हो। तो यहाँ पर कौन है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है? सबसे पहले यहाँ पर विक्टिम आया है, देन उसके बाद ग्रोथ आया है। ओ ओके, व्हाट आई एम पिकिंग अप इज, मुझे ऐसा फील हो रहा है विद दिस विक्टिम एंड ग्रोथ, मुझे लगता है कि ये कोई ऐसा इंसान है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में, जो कि विक्टिम एनर्जी में बहुत रहा है, ठीक है। आप मे बी आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो और पता चल गया होगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। जब आप शुरू में इनसे मिले तो ये विक्टिम एनर्जी में बहुत रहे होंगे, मतलब कि खुद से ही फैसले करने, खुद से ही कोई ना कोई गलती करनी, और फिर खुद ही आपके ऊपर सारा ब्लेम डाल देना कि तुम ही जो हो वो सारा तुमने कुछ किया है, मेरी तरफ से कुछ नहीं है। रही बात यहाँ पर ग्रोथ की, तो वो मैं यहाँ पर चेक करना चाहूँगी। मैं जब तक कार्ड्स नहीं देखूंगी मैं आपको कुछ भी बता नहीं सकती अभी कौन है ये पर्सन, क्योंकि मुझे लगता है, ऐसा मुझे फील हो रहा है, जो मैं अभी इस वक्त इंट्यूटिवली पिक कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा पिक हो रहा है कि जैसे शुरू में ये पर्सन विक्टिम एनर्जी में थे, आहिस्ता आहिस्ता इनकी फीलिंग्स आपकी तरफ ग्रो हुई हैं, मतलब एकदम से नहीं थी, मे बी आपकी तरफ से थी, इनकी तरफ से नहीं थी।
या आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ हुई है आहिस्ता आहिस्ता। पता नहीं क्यों ऐसा मुझे फील हो रहा है जैसे इस वक्त आप इनके साथ नहीं हो। आई डोंट नो, मुझे ऐसा इंट्यूटिवली एक मुझे फील हो रहा है। लेट्स सी, देख लेते हैं। मैं अब फिलहाल तो कुछ नहीं कह सकती। यहाँ पर स्टार की एनर्जी है। सबसे पहले कौन है ये पर्सन जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं? मैनिफेस्टेशन तो हो रही है, वो तो स्टार ने यहाँ पर वो चीज़ क्लियर कर दी। द स्टार एक्यूरियस हो सकते हैं। यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स। लुक एट दिस पेज। हु इज मैनिफेस्टिंग यू? हु इज मैनिफेस्टिंग यू? ये भी देखेंगे कि क्यों। Oh my God, Queen of Swords, here we go. Who is manifesting you? कौन है ये पर्सन? कौन है ये पर्सन? मैं समझ गई। थैंक यू सो मच। यस, 5 ऑफ Swords। यस, मैं समझ गई। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, कुछ कार्ड्स और लूँगी फिर मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पे सी मैंने कहा था ना 7 ऑफ Swords, 5 ऑफ Swords, 7 ऑफ Swords, 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ Swords. So many swords are here. एक और देखेंगे। ओके, द मैजिशियन। एक चीज़ तो यहाँ पर बहुत क्लियर कंफर्म है, जिस चीज़ के लिए हम ये रीडिंग कर रहे थे। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पर। जिस चीज़ के लिए हम ये रीडिंग कर रहे थे कि कौन है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में, वो चीज़ तो कंफर्म हो चुकी है विद दिस स्टार एंड मैजिशियन कार्ड, कि कोई तो है जो आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहा है, या आप जो कहते हैं ना कि मुझे इंसाफ चाहिए, क्योंकि अब आपने तलवार हाथ में उठाई हुई है। ठीक है, ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊं, ये पर्सन एक तो विक्टिम एनर्जी में रहते होंगे, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट शार्प माइंडेड है ये पर्सन, माइंड गेम्स खेलने वाले। जब ये पर्सन आपके साथ थे, ठीक है, इन्होंने बहुत सारी माइंड गेम्स आपके साथ खेली हैं विद दिस 7 ऑफ Swords, लीब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस। जेमिनी यहाँ पर स्ट्रांग लग रहा है मुझे, एक्यूरियस यहाँ पर स्ट्रांग लग रहा है मुझे, यानी कि एयर साइन। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, लेकिन अगर मैं स्ट्रांगली पिक कर रही हूँ तो मुझे जेमिनी एंड स्कॉर्पियो, एक्यूरियस। स्कॉर्पियो का है मैंने, मे भी हो सकता है स्कॉर्पियो हो, बट एक्यूरियस एंड जेमिनी की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, ओके, तो ये इनकी बर्थ चार्ट में हो सकते हैं, या फिर इनके स्टार साइंस हो सकते हैं। सबसे पहली चीज़, ये पर्सन कोई स्टार सीड हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि स्टार की एनर्जी में भी बहुत सारे लोग इनको पसंद करते हैं। एज में भी ये मुझे छोटे दिखाई दे रहे हैं, या हो सकता है कि आप दोनों सेम एज में हो, दोनों की सेम एज हो, लेकिन इनके अंदर इमेच्योरिटी बहुत थी। इन सेंस के बाकी दुनियादारी तो इनको अच्छे से आती थी, बाकी लोगों से सब कुछ ठीक से बात करना, कैसे पैसा कमाना है, कैसे सब कुछ करना, ये सारी चीज़ें इनको बहुत अच्छे से आती हैं। लेकिन जहाँ बात आपकी आती थी या रिलेशनशिप की आती थी, हमेशा इन्होंने इमेच्योरिटी दिखाई है। जब भी आप इनको इमोशनली इनको चाहते थे अपनी ज़िंदगी में, ये पर्सन हमेशा आपसे इमोशनली अनअवेलेबल ही रहे, और जैसे ही आप इनसे कोई गिला शिकवा करते थे, ये खुद विक्टिम एनर्जी में चले जाते थे। बजाय इसके कि ये आपको कोई क्लैरिटी देते, कोई क्लोजर देते, ये खुद ही विक्टिम एनर्जी में चले जाते थे। इनको खुद ही आपको तंग करना, माइंड गेम्स खेलना आपके साथ इनको मज़ा आता था। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, आपके होते हुए भी, आई एम सॉरी टू से, अगर आपको पता है या नहीं पता, लेकिन तो फिर आपकी ये रीडिंग नहीं होगी अगर आपको पता है कि आपके होते हुए भी इन्होंने आपको चीट किया। 7 ऑफ Swords की एनर्जी है, यानी आपके होते हुए भी ये दूसरों से बात करते थे। ठीक है, यहाँ पे 7 ऑफ Swords की एनर्जी ये बात क्लियरली बताती है कि ये बहुत रोमांटिक पर्सन हैं, बल्कि या तो ये बहुत ज़्यादा फ्लर्टिश टाइप के पर्सन हैं, क्योंकि ये इनकी आदत, उस वक्त इनकी आदत थी, क्योंकि मैं अब कुछ चेंजिंग देख रही हूँ ना, इसीलिए मैं थी की बात कर रही हूँ। जब आप थे इनकी लाइफ में, क्योंकि इस वक्त आप जा चुके हो, इस वक्त आप इनकी लाइफ में नहीं हो, आपने इनको कट ऑफ कर दिया है विद दिस क्वीन ऑफ Swords। लुक एट दिस क्वीन ऑफ Swords। आप इस क्वीन ऑफ Swords की एटीट्यूड देख रहे हो, कैसे ये एटीट्यूड के साथ बैठी हुई है, कप नीचे गिराया हुआ है, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा प्यार, चलो मुझे नहीं चाहिए, हो गया बहुत तुम्हारा ड्रामा, बहुत मच कर लिया तुमने, चलो जी अब आना है तो ठीक से आना, वरना मुझे कोई परवाह नहीं तुम्हारी। आपने इस पर्सन को गेट आउट कर दिया है, गेट आउट ऑफ माई लाइफ, है ना, ऐसा ही कुछ होता है, बता दीजिए, मुझे करेक्शन कर लीजिएगा। गेट आउट फ्रॉम हेयर मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 8 ऑफ कप्स, हालांकि आप बहुत डिसअपॉइंटेड होकर निकले हो, ऐसा नहीं है, लेकिन आपके अंदर वो एटीट्यूड भी है,
वो फायर भी है, वो एटीट्यूड, वो पैशन है कि यस मैं रह सकती हूँ तुम्हारे बगैर, या मैं रह सकता हूँ तुम्हारे बगैर। अगर तुम मेरे साथ इसी तरह माइंड गेम्स खेलते रहे या विक्टिम एनर्जी में रहे तो मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, आई एम सॉरी। ओके, तो यही है वो पर्सन जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके जाने के बाद, आपके मूव ऑन होने के बाद। इस पर्सन को यकीन ही नहीं आ रहा कि आप मूव ऑन कर चुके हो या आप जा चुके हो, आप अपनी ज़िंदगी में जी रहे हो, आप स्टार की तरह चमक रहे हो, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग आपको जानने लगे हैं, आप आगे बढ़ रहे हो, अपने पैसे ऊपर पर ध्यान दे रहे हो, आप ग्लो कर रहे हो, आप मैजिशियन की एनर्जी में जा चुके हो। तो ये पर्सन जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर, विद दिस 8 ऑफ सोर्ड, इस पर्सन को लग रहा है कि मैं बंध चुका हूँ, मैं बंधा हुआ हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मुझे लगता है कि इस पर्सन की फीलिंग ग्रो, ये जो ग्रोथ आया है ना, इस पर्सन की फीलिंग्स ग्रो हुई हैं आपके जाने के बाद, आपके मूव ऑन होने के बाद, क्योंकि पहले यह आपके होते हुए ये दूसरों के साथ इन्वॉल्व रहते थे, आपका टाइम ये किसी और को देते थे, किसी और के साथ भी बात कर ली, आपके साथ भी बात कर ली, चलो भाई सबके साथ हो गया, सही है, ये इस तरह की एनर्जी में थे। लेकिन अब क्योंकि आप हैं नहीं, तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है जैसे, मतलब ये पर्सन ऐसा नहीं है कि मूव ऑन करने की कोशिश नहीं कर रहा है, ये कर रहा है कोशिश, ठीक है, या इसीलिए आपसे ये आके बात नहीं कर रहा है, इस वक्त ये आपसे बातचीत भी नहीं कर रहे होंगे, इसीलिए क्योंकि ये कोशिश कर रहे हैं मूव ऑन होने की, लेकिन हो नहीं पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी है जो मुझे ये बताती है कि ये पर्सन आपसे बहुत जल्दी कांटेक्ट करेंगे। मरकरी रेट्रोग्रेड है, और वैसे भी अभी हम लोग आई थिंक जाने वाले हैं ना, इक्लिप्स में जाने वाले हैं, एरीज है शायद इक्लिप्स इस बार का जाने वाले हैं। तो यस, यहाँ पर बहुत चेंजिंग आप देखोगे, बहुत चेंजेस आएगी यहाँ पर, इनकी फीलिंग्स में, इनकी बातों में आपको वो चेंजेस दिखेंगी। बिकॉज यहाँ पर मुझे 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। इस वक्त ये पर्सन आपको अपने माइंड से निकालने के लिए खुद को इतना ज़्यादा वर्क में, काम में झोंक रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो सकते हैं, या तो इनको अपने वर्क की बहुत टेंशन है, या हो सकता है कि इन्होंने अपने वर्क को चूज़ किया, आपको चूज़ नहीं किया था। तो इस वक्त भी ये पर्सन उस वर्क में, पैसे रुपए को कमाने में, पैसे रुपए में अपना ध्यान देने में लगे हुए, ताकि ये आपकी तरफ से अपने माइंड को हटा सके। या किंग ऑफ सोर्ड्स, सी, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। मे बी यहाँ पर द वर्ल्ड है, या तो आप इनसे इंटरनेट पर मिले थे, या दोनों के बीच लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है ये, ठीक है, या आपसे कंट्री, सिटी इनकी चेंज है। यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड, जो कि एक चीज़ बताता है कि आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट हो, यानी दोनों को ही टक्कर का मुकाबला है। अगर देखें, अगर इन्होंने आपको कोल्ड शोल्डर दिखाया, तो अब आप इनको कोल्ड शोल्डर दिखा रहे हो, इनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, आपने मूव ऑन कर लिया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अब अगर आप सोचते हो ना कि यार मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ या कर चुका हूँ, फिर भी मुझे मूड स्विंग्स होते हैं, फिर भी मुझे अचानक से उसकी याद आना शुरू हो जाती है, या रोना आता है, या उसके बिहेवियर को लेकर, हालांकि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ या कर रही हूँ अपनी लाइफ में, ठीक है, फिर भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है, मतलब ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये रीडिंग, टेक व्हाट रेजोनेट। तो फिर भी मुझे उसकी याद क्यों आती है, फिर भी मुझे इतना ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट क्यों फील होती है, फिर भी मुझे वो दिन, वो पल, वो लम्हा क्यों याद आता है जब मैं मूव ऑन हुआ था या हुई थी, ठीक है। वो इसीलिए होता है क्योंकि आप इस पर्सन की एनर्जीज को पिक कर रहे हैं, और वो स्ट्रांगली मैं ये एक चीज़ आपसे यहाँ पर कह सकती हूँ, क्योंकि स्टार है, मैजिशियन है, यहाँ पर पक्का फॉर श्योर डेफिनेटली ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, इसीलिए तो स्टार और मैजिशियन की एनर्जी आई है यहाँ पर। लेट्स सी कि ये क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हैं। चलो ठीक है, ये तो पता चल गया कि मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मे बी ये पर्सन को दुनिया वालों का भी बड़ा ही फिक्र थी, टेंशन थी, लोग बातें बनाएंगे, ऐसा भी हो सकता है कि लोग गॉसिप करेंगे, या हो सकता है आप दोनों के कनेक्शन को लेकर लोगों ने गॉसिप की हो, या इनकी फैमिली में किसी ने गॉसिप की हो, बात फैलाई हो, इस वजह से भी ये पर्सन आपसे दूर हुए, ठीक है, या फिर ये कोल्ड शोल्डर आपको दिखाते थे और फाइनली आपने इनको कट ऑफ कर दिया, इनसे दूर हो गया, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि ये क्यों आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आया है कंफर्ट जोन, क्लिंगिंग, ओके, यहाँ पर साउथ नोड है, तो इस पर्सन को इस वक्त बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा है, बंधा हुआ सा। यहाँ पर भी आप देखें ये बंदा बंधा हुआ है, यहाँ पर भी ये दोनों ने, इसने अपने हाथ ऐसे बांध के रखे हुए। एंसेस्टर्स, एल्केमी, लेट्स सी क्यों ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, वजह क्या है। रिग्रेट हो गया क्लियर, या और क्लैरिटी दूं? क्योंकि आज की रीडिंग इतनी लंबी नहीं थी, मैंने छोटी रीडिंग रखी है आज की। अब बस आपको ये क्लैरिटी देनी थी कि कौन है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है एंड क्यों मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में।
मे भी आप अपने ट्विन से डील कर रहे हो, या आपके ट्विन हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं, क्योंकि डिवाइन काउंटर पार्ट है ये आपके क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। आप दोनों एक जैसे हो, ठीक है, दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, तो मे भी आप अपने ट्विन से डील कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर साइकिल आ चुका है, यानी कि एक साइकिल है, कंप्लीशन है, ये एक साइकिल आपने कंप्लीट किया है इस पर्सन के साथ, इस बंदे के साथ। या यहाँ पे स्प्रिंग है, स्प्रिंग का सीजन यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर है प्रेजेंट। देखें, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, वेट, मैं 2 कार्ड्स और ले लूं, फिर आपको बताती हूँ कि क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये पर्सन आपको, वाई। रिजेक्शन, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, एक और, एंड यहाँ पर भी है फियर्स, लिमिटेशन। ओके, यहाँ पर फेटेड है। ओ माय गॉड, फेट, ये कनेक्शन फेटेड है बाय द वे। आप दूर हो जाएं, आप मूव ऑन हो जाएं, ये पर्सन मूव ऑन हो जाएं, जो कुछ भी इन्होंने किया आपके साथ, ठीक है, इनको बहुत सारे ऑप्शंस थे, प्लेयर एनर्जी में थे, बहुत फ्लर्टिश थे, आपके होते हुए भी इन्होंने किसी और से बात की होगी, लेकिन फिर भी डेस्टिनी ने घुमा फिरा के इस पर्सन को आपके पास लाया होगा। एक बार नहीं, बहुत बार लाया होगा। बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि आप कट ऑफ कर रहे हो, बहुत बार ऐसा होगा कि, मैंने कहा ना, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो सकता है आप अपने ट्विन से डील कर रहे हो, और ट्विन फ्लेम जर्नी में ये जो ऑब्स्टिकल्स हैं, ये चैलेंजेस हैं, ये होते ही होते हैं। इस पर्सन को अब रिग्रेट हो रहा है इस चीज़ का कि इन्होंने आपके साथ गलत बिहेवियर रखा, कोल्ड शोल्डर दिखाया, या आपके होते हुए इन्होंने किसी और को अहमियत दी, या इन्होंने आपको ना चूज़ करते हुए किसी और को चूज़ किया, पैसे को चूज़ किया, फैमिली को चूज़ किया, या किसी और को चूज़ किया। इस चीज़ का इस पर्सन को इस वक्त बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं आप इस साइकिल को कंप्लीट कर चुके हो, अब आपको गुंजाइश नहीं है, आपने ये साइकिल कंप्लीट कर लिया है, आप उस जर्नी से बाहर निकल चुके हो, आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं, आपको डिवाइनली गाइड किया जा रहा है कि आपको क्या करना है। इसीलिए यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि अपने दिल की सुनो। मैनिफेस्टेशन हो रही है आपके दिल की आपकी तरफ, और आपको अपने दिल की सुननी चाहिए। अगर आपका दिल आपसे कहता है कि इस पर्सन को अभी थोड़ा एक चांस और दे देना चाहिए, तो बेशक दीजिए। अगर आपका दिल नहीं करता तो ना दीजिए। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन को रिग्रेट तो है, माफ़ी तो ये मांगेंगे। अब मसला पता है यहाँ पे ये भी है कि ये पर्सन प्रेजेंट में अभी इस वक्त जो है ना, बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड वाले, बहुत रिग्रेट वाले एनर्जी में, बहुत ग्रेटिट्यूड शो करवा रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुद की गलती को भी समझ रहे हैं। और अच्छा, ये पर्सन ना एक तरफ से दूर जाने की भी कोशिश कर रहे हैं, सिचुएशन से भागने की भी कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है मेरी गलती थी, वो मैं चीज़ मान रहा हूँ, लेकिन बेहतर है मैं ना जाऊँ, मतलब बात ना करूँ तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि उनको ये चीज़ है कि आप उनको अब रिजेक्ट कर दोगे। फियर्स ऑफ रिजेक्शन, इनको एक डर है कि आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, और इनको ये भी लगता है कि ये आपको लॉस, आपको खो चुके हैं ये, या इनको ये भी लगता है कि ये आपको खो चुके हैं। दैट्स वाई ये कुछ ज़्यादा ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हालांकि ये प्रेजेंट में रहना चाहते हैं, ये इल्यूजन्स में नहीं रहना चाहते हैं। मुझे लगता है स्प्रिंग सीजन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या स्प्रिंग सीजन में आप दोनों की बातचीत खत्म हुई थी, या ख़त्म होगी, या शुरू होगी, या ये आपसे बात करेंगे, कांटेक्ट करेंगे। मुझे लगता है आपकी विश यहाँ पर पूरी होने वाली है इस पर्सन को लेकर। यहाँ पर मुझे एक चीज़ और भी दिखाई दे रही है कि अगर वो प्लोटोनिकली बात की जाए, ठीक है, रोमांटिकली नहीं, क्योंकि ग्रोथ की एनर्जी है ना, ये मुझे अभी चैनल्ड हुआ है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कोई आप अगर किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप अगर किसी चीज़ को अपनी लाइफ में किसी स्पेशल मतलब आपकी विश थी कि ये मुझे वर्क करना है, ये काम करना है, ये जॉब करना है, कोई गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, अथॉरिटी, पावर पोजीशन, वो आपको मिल रहा है, आपकी ग्रोथ हो रही है, ठीक है। तो ये जो लिमिटेशंस आपने लिमिट्स रख दी है ना इस पर्सन के साथ, ये लिमिट्स ये पर्सन अब क्रॉस नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि इनको फेयर है, डर है रिजेक्शन का, और इनको ये भी डर है कि ये आपको खो चुके हैं, इनको ये भी डर है। ये आपका जो बिहेवियर देख रहे हैं ना कि सडनली आपका बिहेवियर चेंज हो चुका है, तो ये उस चीज़ को लेकर अभी बहुत परेशान है ये पर्सन। इसीलिए ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और इसीलिए आपको ये बार बार एकदम दिल दुख जाता होगा, या आपको जो है वो मूड स्विंग्स हो रहे हैं, ये इसीलिए क्योंकि आप इस पर्सन की एनर्जीज को पिक कर रहे हो। अगर ये पर्सन आपकी विश रहे थे कभी किसी दौर में, तो ये फेटेड है कनेक्शन बाय द वे, ये आपकी विश पूरी हो रही है, आप हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हो, ये पर्सन भी हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं। ये पर्सन अपने शेडो साइड से कनेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए, डिसेप्शन की एनर्जी है इस वक्त, ये पर्सन आपके सामने आना नहीं चाहते हैं, मून की भी एनर्जी है, ठीक है। तो ये अपने शेडो साइड से मिल रहे हैं, यानी कि अपने इंट्यूटिवली अपने एंसेस्टर से, अपने स्पिरिट से, अपने शेडो साइड से कनेक्ट हो रहे हैं। तो इनको होने दें, अब आपका काम खत्म हुआ, आपने अपना साइकिल कंप्लीट कर लिया।
अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में थे, आपने अपना काम खत्म कर लिया, आपने साइकिल कंप्लीट कर लिया है, आपकी कंप्लीशन हो चुकी है, आपने अपना इनर वर्क कर लिया है, आपके एंसेस्टर्स आपको ऑलरेडी गाइड कर रहे हैं, आप हीलिंग प्रोसेस में हो या गुजर चुके हो, अब ये इस पर्सन का आपको पता चल चुका है कि फेटेड कनेक्शन है, अब इस पर्सन की बारी है। आपको सिर्फ और सिर्फ अभी इस वक्त क्या करना है, अपने इंट्यूशन की सुननी है, अपने दिल की सुननी है, वो आपसे क्या कह रहा है, शुड आई स्टे और मूव ऑन। इस पर भी मैं रीडिंग लेकर आऊंगी 1-2 दिनों में, ठीक है, इस पर भी रीडिंग एक आएगी, लेकिन फिलहाल आप अपने दिल की सुनिए, आपके दिल आपसे क्या कह रहा है, क्योंकि ये कनेक्शन फेटेड है। वो मैं इसीलिए बार बार कह रही हूँ कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो और दोनों ही यहाँ पर मुझे डिवाइन काउंटर पार्ट नजर आ रहे हो, तो दूर चाहो तो भी शायद ना हो पाओ, क्योंकि फेट ने, एक डेस्टिनी ने आप दोनों को मिलवाया है। इस पर्सन को इस वक्त हील होने की ज़रूरत है और ये वो इस हीलिंग प्रोसेस से गुजर भी रहे हैं। मुझे लगता है शेडो साइड अपना, ये डार्क नाइट में है, ये डिसेप्शन की एनर्जी में है, इनको हील होने दीजिए। ये बहुत इमेच्योर हैं इन चीज़ों को लेकर, ठीक है। तो आपकी विश है कि ये पर्सन आए, एटलीस्ट आपसे बात करें, आपसे माफ़ी मांगे, तो ये आएंगे, माफ़ी भी मांगेंगे आपसे, क्योंकि ये रिग्रेटफुल एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं। इनकी ये पर्सन जो है, इनके इनिशियल्स में क्यू हो सकता है, के हो सकता है, पी हो सकता है, आर हो सकता है, आई हो सकता है, वाई हो सकता है, ठीक है। नंबर 7 यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 17 इंपॉर्टेंट हो सकता है, मे बी यहाँ पर नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। विद इन 4 वीक्स 4 मंथ्स में भी आपसे कांटेक्ट करें, ठीक है। ऑब्वियसली जनरल रीडिंग्स हैं, जनरल प्रेडिक्शंस हैं, तो आप इसको टेक व्हाट रेजोनेट, जिस तरह आपको रेजोनेट होता है आप इसको लीजिए। सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 16 से लेके 31 तक है और आपने ग्रुप नंबर 2 यही वाला कार्ड चूज किया है, तो देख लेते हैं हु इज मैनिफेस्टिंग यू इन देयर लाइफ एंड वाई। तो ये आपकी ओवरऑल एनर्जीज के कार्ड हैं, देखते हैं इसमें क्या है। ओके, तो यहाँ पर है टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। तो आप किसी चीज़ को लेकर शायद बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती कर रहे हो कि ये चीज़ हो जाए, तो उसको प्लीज़ टाइम दो, ठीक है। गिव इट, अपने आप को भी टाइम दो कि क्या वो चीज़ मेरे लिए सही भी है जिसके लिए मैं एफर्ट्स डाल रही हूँ या डाल रहा हूँ या नहीं है, राइट। ये चीज़ आपको टाइम बताएगा कि ये चीज़ तुम्हारे लिए सही है या नहीं है, जिसमें तुम ज़बरदस्ती अपने एफर्ट्स लगा रहे हो या टाइम लगा रहे हो, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या है, कौन है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। ओ प्रेयर, एंड यहाँ पर है जी परसेप्शन। ओके, कोई तो है जो यहाँ पर आपके लिए दुआएं मांग रहा है, आपको एडमायर कर रहा है। मे बी आपका कोई सीक्रेट एडमायरर हो सकता है, मे बी आप इस पर्सन को जानते हो ऑलरेडी या नहीं जानते हो, बट ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन जो मैनिफेस्ट कर रहा है आपको, आपके लिए दुआएं मांग रहा है, आपके साथ डेट पर जाना चाहता है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, लव को लेकर, प्यार को लेकर, लोगों को लेकर जो आपका परसेप्शन है उसको बदलना चाहता है ये पर्सन। शायद आपका परसेप्शन कुछ और ही है, ये उसमें कुछ चेंजिंग लाएंगे या ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। लेट्स सी, देखते हैं, कबलज वक्त होगा अगर मैं कुछ भी यहाँ पर अभी बोलती हूँ कि ये पर्सन कौन है, आप इनको ऑलरेडी जानते हो या नहीं जानते हो। और इससे अच्छी डेक और कोई हो नहीं सकती। 11 कोई हो नहीं सकती ये चीज़ बताने के लिए, बहुत ज़बरदस्तली ये कनेक्ट हो जाती है बताने के लिए कि कौन है ये पर्सन, ठीक है। तो मैं फ्यूचर स्पाउस की भी जब रीडिंग करती होती हूँ ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि यही वाली डेक यूज़ करूँ। इससे अच्छी डेक कोई नहीं हो कि वो बता दे क्लियरली आपको कि कौन है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। क्यों कर रहे हैं ये हम बाद में चेक करेंगे, ठीक है। मैं कुछ इनिशियल्स भी आपको इंट्यूटिवली बता दूंगी, कौन है ये पर्सन जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। हु इज दिस पर्सन? बाय द वे ये आपके ट्विन हो सकते हैं, लेकिन लेट्स सी, मैं कुछ कह नहीं सकती, मैं कोई लेबल नहीं देना चाहती, लेकिन जब तक मैं कार्ड्स ना देख लूँ। या 5 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, किंग ऑफ कप्स, लकी यू आर। अच्छा, ये बंदा इस वक्त, ओके मैं बताती हूँ, वेट, पहले मैं कार्ड्स देख लूँ, बेचारा लग रहा है मुझे। यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है, ठीक है। तो लेट्स सी कौन है ये पर्सन जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी,
टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अब तक की एनर्जीज जो निकल के आई हैं यहाँ पर एंड यहाँ पर है एट ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड थ्री ऑफ वैंड्स। कौन है ये पर्सन, प्लीज ज्वाइन। ओके, थैंक यू सो मच। यहाँ पर वाओ, सिक्स ऑफ कप्स, ये पी सोलमेट है आपके ये, जो भी हैं, ठीक है। यहाँ पर है थ्री ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ओके। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा है। हालांकि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है, लेकिन अर्थ साइन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। लेट्स सी, याद देखिए दोबारा से अर्थ साइन, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। मैं एक कार्ड और देखूंगी, कौन है ये पर्सन। दुबले पतले से मुझे दिखाई दे रहे हैं ये पर्सन, या हो सकता है जिम वगैरह बहुत करते हों, बॉडी इनकी बहुत मतलब शेप में है। अगर ये फीमेल हैं तो भी बहुत ब्यूटीफुल हैं, दुबली पतली सी होंगी, ज़्यादा मोटी सी नहीं है मेरी तरह, ठीक है। सही है, मतलब इनका जो हाइट इनकी नॉर्मल है, नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, यस। ओ माई गॉड, 4 ऑफ वैंड्स, 11, मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था। पेज ऑफ कप्स, तो यहाँ पर मे भी हो सकता है ये एज में आपसे छोटे हैं, या आप इनसे एज में छोटे हो, या पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे ये बंदा, अगर मैं यहाँ पर आपको ये वाला कार्ड दिखा दूँ तो आप देख रहे हैं कि ये बंदा ऐसे, या ये म्यूजिशियन हो सकता है, म्यूजिक से कोई इनका रिलेशन हो सकता है, या ये पर्सन जो है, सॉरी पर्सा बोल रही हूँ क्या हो गया मेरी जबान कड़े हो ओके फाइन। तो या तो ये पर्सन म्यूजिशियन हो सकता है, या फिर ये पर्सन म्यूजिक वगैरह बजाते हैं, सुनते हैं, कोई बैंड हो सकता है इनका, यूट्यूबर हो सकते हैं, इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, सोशल साइट पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो सकते हैं ये पर्सन। बहुत सारी चीज़ें बता दी है मैंने, साइंस कंप्यूटर में ये हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं ये आपके, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ एज डिफरेंस है आप दोनों के बीच। लेट्स सी, कहीं पर आप इंस्टीट्यूट वगैरह में पढ़ते हो, जहाँ जाते हो वहाँ पर ये आपके टीचर हो सकते हैं, क्योंकि ये बंदा जो है इंस्ट्रक्शन दे रहा है इसको, तो ये इंस्ट्रक्शन देते हैं, मतलब इंस्ट्रक्शंस देते हैं, या तो ये बॉस हो सकते हैं, कुछ तो है यहाँ पर। लंबी सी नाक हो सकती है, बियर्ड हो सकती है, हल्की सी मुस्टैचू हो सकती है इस पर्सन की, पीछे बम वो जो बांधते होंगे, वो जो बालों का पीछे बना देते हैं ना, क्या होता है वो, जूड़ा, वो बनाते होंगे अगर इनके बाल लंबे हैं तो, मुझे लगता है। रेड हेयर हो सकते हैं, या ब्राउन ब्लैक हेयर हो सकते हैं, या बालों को कलर करवाते हैं ये पर्सन, अगर ये मेल है तो। अगर फीमेल है तब भी ये बहुत खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है। इन वाइटिश, मुझे इनका कलर फेयर दिखाई दे रहा है। बाल हो सकता है इनके बर्गंडी हों, लंबे बाल दिखाई दे रहे हैं मुझे, लेकिन ज़्यादातर ये बांध कर रखती होंगी, ग्लासेस लगाती होंगी, ठीक है। मे भी सबके सामने ना लगाती हूँ, या हो सकता है लेंसेज पहनती हूँ, लेकिन आई साइड में इनका होगा कुछ मसला। उसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पेट लवर हैं, पपीज़ या कैट्स इनके पास होंगी, पेट लवर है ये, ठीक है। अब या तो आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, या फिर जानकर भी अनजाने बन रहे हो, क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं, इस पर्सन को आपकी तरफ से बहुत डिसअपॉइंटमेंट मिली है आपकी तरफ से। वो मैं इसीलिए कह रही हूँ कि सबसे पहली चीज़, ये पर्सन आपके सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, ठीक है। यहाँ पर 11 है, एरीज, लियो, सजिटेरियस है, यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, यहाँ पर 6 ऑफ कप्स जो है वो सोलमेट्स को भी दिखाता है। मे बी इस पर्सन को आप बचपन से जानते हो, या ये बचपन से आपके साथ में पढ़े हो, साथ में वर्क किया है, कुछ तो है वही यहाँ पर, ठीक है। वर्क, या तो वर्क प्लेस पर ही है ये बंदा आपके, या तो हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस पर हो, या हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस पर ये चले गए थे, इन्होंने अपनी सिटी कंट्री छोड़ दी थी, बाद में ये वापस आ गए हैं, कुछ तो यहाँ पर भाई ऐसा सीन चल रहा है। या तो ये आपके साथ वर्क करना चाहते हैं, देखिए आपको ये हाथ देना चाहते हैं, आपको ये इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आप शायद इस वक्त या तो इनसे बात करने के मूड में नहीं हो, या सम टाइम्स क्या होता है कि हमें एक चीज़ मिल रही होती है लेकिन हम उसको नहीं देखते हैं, हम किसी और को देख रहे होते हैं। मतलब आप शायद किसी और का वेट कर रहे हो, या यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी है, सॉरी द हैंग्ड मैन। आप स्टक हो, मे बी ये पर्सन को काफ़ी लोग जानते हैं,
मतलब मैंने कहा ना, जैसे इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं या फेमस हो सकते हैं या स्टार की तरह हो सकते हैं, या आप हो सकते हो, मे बी ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट इसीलिए कर रहे हैं, लेकिन आप हैंग्ड हो, आप ऐसा लगता है कि स्टक हो, ऐसा लगता है जैसे आप किसी और की तरफ स्टक हो, आप किसी और को देख रहे हो, ओ माय गॉड ये मुझे मिल जाए यार, ये मुझे मिल जाए। आप मुझे आपकी एनर्जीज पता है कैसी लग रही हैं, मुझे आपकी एनर्जीज ऐसी लग रही हैं कि आप उन लोगों को अट्रैक्ट करते हो अपनी तरफ, उन लोगों को मिरर करते हो अपनी तरफ जो अट्रैक्टिव हों, मतलब जो अट्रैक्टिव हों, जो खूबसूरत हों, या जो फ्लर्टी टाइप के लोग होते हैं ना, आप उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो, आप उनसे मतलब एक्सपेक्टेशंस रखते हो, फिर वो आपकी एक्सपेक्टेशंस जो है वो टूट जाती हैं, फिर आप जो है वो लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील करते हो। तो ये आपकी अपनी इसमें है ना गलती, आप खुद ऐसे इंसान को, और जो इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है ना अपनी लाइफ में, आप उसको शायद देख नहीं रहे हो या देख पा नहीं रहे हो, क्योंकि मुझे लगता है ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं विद दिस किंग ऑफ कप्स, लेकिन ये बोल नहीं रहे हैं। ये बेचारा मैंने इसीलिए कहा है क्योंकि ये मैनिपुलेटिंग वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। मतलब मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि एक बंदा आपसे प्यार तो करता है, आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहता है, आपके साथ वर्क करना चाहता है, आपके साथ फैमिली चाहता है, शादी चाहता है, मैरिज चाहता है, कमिटमेंट चाहता है, आपके साथ ग्रो करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन आप शायद इस वक्त मूड में नहीं हो, आप स्टक हो। आप इस पर्सन, आपका लव को लेकर, इन चीज़ों को लेकर जो है वो माइंडसेट अभी इस वक्त वैसा नहीं है। तो ये चाहते हैं कि आप अपना परसेप्शन चेंज करो, आप सोचो, आप उनको भी देखो, लेकिन आप शायद उनको देख नहीं, आप किसी और को देख रहे हो, आप किसी और को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, लाना चाहते हो, किसी और के वेट कर रहे हो कि कोई और आए मुझसे बात करे। मे बी ये पर्सन आपके कोई पास्ट से कोई पर्सन हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, जो ये भी दिखाती है कि मे बी ये पर्सन आपसे दूर हैं, लॉन्ग डिस्टेंस पर है, आप इनके वेट कर रहे हो कम्युनिकेशन करने का, इनसे मैसेज का वेट कर रहे हो, लेकिन ये पर्सन जो है, जो आपके पास्ट में है, मे बी ये नहीं आना चाहते, मे बी ये आपसे कांटेक्ट नहीं करना चाहते, या मे बी अगर कांटेक्ट करेंगे भी तब भी सिर्फ फ्लर्टिश होंगे। एक होता है ना सॉलिड कमिटमेंट, जो ऑफर समटाइम्स जो हमें ऑफर मिल रही होती है, जो हमें एक बंदा दे रहा होता है, इक्वल गिव एंड टेक, वो चीज़ जो हम चाह रहे होते हैं, फैमिली, घर, बच्चे, या जो भी, मतलब वो हमारे साथ लॉयल होता है, लेकिन हम उसको नहीं देख रहे होते हैं, हम उससे नज़रअंदाज करके हम उन चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं जो चीज़ हमारे लिए हेल्दी नहीं होती है। और मेरे पास, यकीन करें, मेरे पास जब पर्सनल रीडिंग्स में ऐसे केस आते हैं ना, तो बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं मुझे जब पर्सनल रीडिंग्स आती हैं, तो उसमें भी यही चीज़ होती है कि उन लोगों के उस बंदे के पीछे एक बंदा भाग रहा है, जो कि उसके लिए कार्ड जब मैं निकालती हूँ ना, मैं बता देती हूँ कि भाई यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस मत रखना, ये बंदा नहीं आपको वो चीज़ दे सकता जो आप इससे एक्सपेक्ट कर रहे हो या मांग रहे हो, दुख आपको होगा। आप क्यों के पीछे भाग रहे हो? आप उसके पीछे भागकर आप ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हो अपने रियल सोलमेट या रियल ट्विन से मिलने के लिए, जो सच में आपको वो चीज़ देगा, वो खुशी देगा, वो इक्वल गिव एंड टेक देगा जो आप डिजर्व करते हो। समझ रहे हो मेरी बात को? आई डोंट नो कि मैं आपको समझा पा रही हूँ या नहीं पा रही हूँ। तो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं पर्सन, मे बी आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, लेकिन आप नज़रअंदाज कर रहे हो या समझना ही नहीं चाह रहे हो, या मे बी इस पर्सन ने अभी तक अपनी फीलिंग्स आपके सामने रिवील ही नहीं की हैं, ये आपके साथ वर्क करते हैं। देखिए, ये आपके पीछे पीछे खड़े रहते हैं हमेशा, जब भी आप वर्क कर रहे होते हैं ना, ये आपके साथ होते हैं, देखते रहते हैं आपके काम को। मे बी ये वर्क प्लेस पर, आई एम स्ट्रांगली पिकिंग अप कि आपके वर्क प्लेस पर होंगे, या अगर दूर भी हैं तो इनकी नज़र होती है, बहुत प्रोटेक्टिव है ये आपको लेकर, बहुत ज़्यादा। लेकिन इनको शायद इन्होंने अभी तक अपनी दिल की बातें विद दिस किंग ऑफ कप्स, प्यार तो करते हैं लेकिन बताया नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको डर है कि आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, क्योंकि आप कहीं और देख रहे हो, आप इनकी तरफ देख ही नहीं रहे हो, आपका माइंडसेट कहीं और है। और जहां आपका माइंडसेट है, मे बी वहां पर आपको डिसअपॉइंटमेंट ही मिले, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है 6 ऑफ कप्स की एनर्जी के नीचे। तो ये पर्सन आपके सोलमेट हैं, इसीलिए ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसीलिए आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। मैं भी चेक कर लेती हूँ, देखते हैं कि क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वजह क्या है। वैसे तो यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी हमें क्लियरली एक चीज़ बता रही है कि या तो ये आपकी फैमिली से ही कोई हो सकते हैं, बचपन से आप इनको जानते हो, या तो ये आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। ठीक है, ये वो पर्सन भी हो सकते हैं। यहाँ पर विद द 6 ऑफ कप्स में ये चीज़ बोल सकती हूँ कि कोई पास्ट से भी बंदा है जो मे बी आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, लेकिन उसका यहाँ पर दिक्कत ये कि वो या तो अपनी फैमिली में कहीं फंसा हुआ है, फैमिली ट्रॉमाज में फंसा हुआ है, या तो उनकी फैमिली का कास्ट कल्चर डिफरेंट है, उनकी फैमिली आपको अपनी फैमिली में एडजस्ट नहीं कर पाएगी, कुछ तो है यहाँ पर।
लेकिन वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, मतलब कांटेक्ट करेगा, बात करेगा। लेकिन ये जो बंदा है ना, ये तो आपको प्रेयर्स में, दुआओं में मांग रहा है बाकायदा। हो सकता है कि इस पर्सन ने अभी तक आपसे अपनी दिल की बात रिवील नहीं की हो, लेकिन आपको, अगर आप ऐसे किसी पर्सन को जानते हैं तो आपको एक आइडिया हो गया होगा, आपको लगता होगा कि यार ये मुझसे कुछ कहना चाहता है। ठीक है, यहाँ पर KPQRI मुझे इंट्यूटिवली पिक हो रहे हैं, ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं। ठीक है, नंबर 4, नंबर 3 में भी आप 11 बहुत देख रहे हो, 8 नंबर 10 10 10 11 बहुत देख रहे हो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको अगर 11 10 10 बहुत दिख रहा है तो ये आपको ऊपर वाले की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से गाइड किया जा रहा है। एंजल्स आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं किस्सा खत्म हो चुका है, कंप्लीट करो, कंप्लीशन करो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। यहाँ पर कोई और है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में, पीछे मत देखो। ठीक है, और ये आपका सोलमेट है। मुझे लगता है ये पर्सन आपके सामने, एक हिंट और दे देती हूँ कि ये पर्सन जब आपके साथ होते होंगे, अगर आप इनको पर्सनली जानते हो, तो ये बिल्कुल बच्चों जैसा बिहेव करते होंगे, बच्चों जैसे आपके साथ होते होंगे, खुल के बात करते होंगे, बच्चों जैसे आप फील करते होंगे कि यार ये मेरे साथ कितना कंफर्टेबल है ये बंदा। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि क्यों ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर है कॉन्ट्रैक्ट, कैरियर, कमिटमेंट। क्यों ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, क्यों ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको? हीलिंग, इनर चाइल्ड, अट्रैक्शन, वाव, मार्स। तो प्यार के साथ साथ भाई अट्रैक्शन भी है जनाब को। या यहाँ पर फसाड आया है। इस पर्सन ने शायद अभी तक अपनी फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस नहीं की और करना चाहते हैं ये, और अगर ढके छुपे लफ्ज़ों में की हैं तो आप अपने फेस पर मुखौटा चढ़ा रहे हो, ना समझने की कोशिश कर रहे हो। इस पर्सन को रिजेक्शन का डर है कि आप इनको रिजेक्ट कर दोगे। अगर ये आपके सामने खुलकर आते हैं, अपना मुखौटा खुलकर आपके सामने बोलते हैं, आपको बताते हैं कि मैं तुम्हारे लिए अट्रैक्शन फील करता हूँ या मुझे तुमसे प्यार है, लव है, जो भी, तो आप इनको रिजेक्ट कर दोगे। क्यों? क्योंकि आप इनको देखना ही नहीं चाहते हो। शायद ये इतने खूबसूरत नहीं है, या शायद आपके लेवल के नहीं है। आप किसी और को देख रहे हो जो आपके साथ इंसाफ नहीं कर रहा, जो आपके लिए सही नहीं है। तो ऐसा होता है ना, हम किसी और को देखते हैं, हमें कोई और देख रहा होता है, हम उसको छोड़कर किसी और के पीछे भाग रहे होते हैं, जो हमारे लिए सही नहीं होता है, जो सिर्फ अट्रैक्टिव होता है बस, और कुछ नहीं होता वहाँ पर। तो ये पर्सन जो है मे बी आपको हील कर रहे हैं, या आप इनको, आपने इनको हील किया है, या ये आपको हील करेंगे, या दोनों अपने इनर चाइल्ड को। समथिंग इज यहाँ पर चाइल्डहुड से कुछ मुझे दिख रहा है। यहाँ पर भी देखिए बच्चे हैं, यहाँ पर भी बच्चे हैं, चाइल्ड। मे बी ये पर्सन का या आपका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है जो आप एक दूसरे को मिलकर हील करोगे, या हील कर रहे हो, या हील करोगे, कुछ है यहाँ पर, या हील करना चाहिए आपको अपना बचपन का, चाइल्डहुड का ट्रॉमा। आपको लगता है शायद कि ये फैमिली, शादी वगैरह, प्यार मोहब्बत, ये सब ढकोसले हैं, एवं ही कोई नहीं किसी को करता, ये वो फलाना, आपके माइंड में ये चीज़ें हैं, तो इसीलिए शायद ये बता नहीं पा रहे हैं आपको। लेकिन ये आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट, करियर का बनाना चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, सीधी बात है। शादी या वीनस यहाँ पर ऑफर आ रही है आपको, ऑफर देना चाहते हैं ये आपको, लव ऑफर। ऑब्वियसली रेड रोज कोई किसी को क्या देता है, किस लिए देता है? मे भी हो सकता है इन्होंने आपसे ढके छुपे लफ्ज़ों में आपको बोला भी हो, इन्होंने आपको कोई ऐसी रेड रोज़ वगैरह या कोई ऐसी पिक्चर या कोई रोज़ आपको दिया भी हो, और फिर बहाना बना लिया हो कि मैं ऐसे ही दे रहा था, या यहाँ पे पड़ा हुआ था, ले लो, तुम पे अच्छा लगेगा। या रेड कलर इनको आप पे अच्छा लगता है, आपने कभी पहना हो इनके सामने, इन्होंने तारीफ़ की हो आपकी। कुछ तो है भाई यहाँ पर। पास्ट है, लैक है, सफरिंग। आप अपने पास्ट में ही खोए हुए हो। या थर्ड आई, अपनी इंट्यूशन को क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हो भाई? क्या हो गया? अपनी थर्ड आई चक्र को यूज़ करो। क्यों पास्ट में अभी तक फंसे हुए हो? यूनियन हो रहा है आपका यहाँ पर। यस, थॉट्स। आप अभी तक अपनी पुरानी थर्ड पार्टी, यहाँ पर कोई है जो थर्ड पार्टी में ऑलरेडी आपको पुट करके बैठा हुआ है, आप अभी भी उसके पीछे भाग रहे हो। आप अपने पास्ट में खोए हुए हो, जबकि यूनियन यहाँ आपके सामने खड़ा हुआ है। एक बंदा आपके सामने खड़ा हुआ है, आप उसको देख नहीं रहे हो, किसी और चीज़ को देख रहे हो। वाई? आप अपनी इंट्यूशन को क्यों नहीं फॉलो कर रहे हो? लिसन टू योर इंट्यूशन। क्लैरिटी तो आपके सामने है बिल्कुल। एक बंदा आपके सामने है, एक ऑफर आपके सामने है, एक खुशी एक आपके सामने है, एक इक्वल गिव एंड टेक आपके सामने है। आप हो कि कहीं और लक्ष्मी तिलक लगा रही है सर पे, और आप हो के मुंह धोने के चक्करों में लगे पड़े हो। क्यों? पास्ट को खत्म करो। नहीं है खत्म। और अगर है भी कोई पास्ट में गुंजाइश, तो मतलब मुझे नहीं लगता कि इस पर्सन से ज़्यादा आपको कोई प्यार कर सकेगा।
जो इंसान आपको इतना प्यार करता है और आपको छुप छुप कर देखता है, आपको आपको छुप छुप कर आपकी आपकी प्रोटेक्शन करता है, आपका हेल्प करता है और आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहता है, आपके साथ यूनियन में आना चाहता है, डायरेक्ट आपसे शादी मैरिज कमिटमेंट चाहता है, उससे बढ़कर और क्या होगा। और आप हो क्या, आप अट्रैक्शन की तरफ भाग रहे हो। जो आपको प्रेयर्स में मांगता है ना, उसका होना चाहिए, जो आपसे प्यार करे। उसके पीछे कभी नहीं भागना चाहिए कि जो जिससे आप प्यार करते हो, क्योंकि वो आपकी कदर नहीं करेगा। देखें ना, आप इस तरह से परेशान हो, अपने पास्ट को लेकर सफरिंग कर रहे हो इस वक्त बहुत ज़्यादा, और इस वजह से ये पर्सन शायद इतने डिसअपॉइंटेड हैं आपसे कि ये खुद को लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील कर रहे हैं, और आप इनको लगता है कि अगर इन्होंने आपको बता दिया तो आप इनको रिजेक्ट कर दोगे। शायद आप इस वक्त रेडी नहीं हो। मे बी ये पर्सन आपके फ्रेंड जोन में हो, या हो सकता है आप इनको जानते हो, या रिसेंटली इनसे कहीं आप सोशल साइट पर मिले हो, लॉन्ग डिस्टेंस पर हो, कुछ तो यहाँ पर है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर यूनियन है। आप अपनी इंट्यूशन की सुनिए प्लीज़। थर्ड आई चक्रा, क्लैरिटी आपको मिल चुकी है, आपके सामने है एक चीज़, आप देख नहीं रहे हो। आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो अपने थॉट्स में, आइसोलेशन में रखा हुआ है आपने खुद को अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकालो, ठीक है। आई डोंट नो कि आज की ये वाली जो फाइल है, रीडिंग है, कितने लोगों के साथ रेजोनेट हुई है, पर कुछ तो है यहाँ पर जो अभी भी आपको अपने पास्ट की तरफ खींच के रखे हुए है। इसीलिए शायद आपको शुरू में ये कहा गया है कि टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम प्लीज। बहुत ज़्यादा कर रहे हो, थोड़ा सा टाइम दो खुद को, रिलैक्स, खुद को टाइम दो, अपनी थर्ड आई चक्रा पर वर्क करो, अपने इनर हीलिंग पर वर्क करो। एक हीलिंग सेशन ले लो, चलो किसी अच्छे टैरो रीडर से। मेरे से मत लो, मैं तो वैसे भी जो लोग पाकिस्तान से उन्हीं को रीडिंग दे सकती हूँ। जो आपकी कंट्री में है, जो लोग इंडिया से हैं या कहीं और से हैं, तो आप अपनी कंट्री में किसी अच्छे रीडर से एक हीलिंग सेशन ले लो, उससे भी बहुत अच्छा फर्क पड़ता है, अच्छा लगता है, ठीक है। तो प्लीज़ खुद को बहुत ज़्यादा पुश मत करो, ओके, जस्ट रिलैक्स, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके लिए यहाँ पर देखिए डेस्टिनी आ रही है, यूनियन आ रहा है, और एक ऐसा इंसान आ रहा है जो आपको इक्वल गिव एंड टेक देगा। ऑफर आ रही है आपकी तरफ, वो तब आएगी जब आप अपने पास से निकलोगे, खुद को रिलैक्स रखोगे, तभी तो ये ब्लॉकेज जो आपने खुद ही खड़ा किया हुआ है बीच में, इतना बड़ा बैरियर ये खुद ही खड़ा करके बैठे हुए हो, तो वो कैसे खत्म होगा। अपने परसेप्शन को, वक्त आ चुका है, अपने परसेप्शंस को बदलो, अपनी दुआओं को बदलो, अपने वक्त आ चुका है कि अपने इनर वर्क पर, अपने हीलिंग पर वर्क करो। जो जा चुका उसको जाने दो, ठीक है। आई होप कि आपको रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।